नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों, जो हमारे सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज एक और नया टर्म के बारे में हम लोग समझने वाले हैं जिसका नाम है एनाफिलैक्सिस। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर सिंपल लैंग्वेज में उसको अपन समझाने की कोशिश करेंगे। एनाफिलैक्सिस, समथिंग एलर्जिक रिएक्शन कैन बिकम वेरी सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। दिस इज कॉल्ड एनाफिलैक्सिस and it can be caused by certain food, medication and other things you are allergic to. Symptoms can happen very quickly, including difficulty breathing, swelling of your throat and dizziness. You need to get emergency medical attention right away. That's why it's important to let your provider know if you are allergic to anything, including medication, material, for example latex and food. कल हमने समझा था कि एलर्जी जो रहती है, ड्रग एलर्जी से रिलेटेड हमने बात समझी थी। उसमें कुछ कॉमन बातें भी हमने समझी थी कि ऐसी चीज जिसकी वजह से बॉडी में कुछ एलर्जिक होती है, मतलब हमारा जो ऑटोइम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है, रिएक्ट करता है कुछ फॉरेन मटेरियल को, जिसकी वजह से कुछ रैशेज आते हैं या फिर थोड़ा सा डिजीनेस आ जाता है, जिससे हम लोग साधारण भाषा में एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, जब ये एलर्जी कंट्रोल में होती है तो उसे हम लोग ड्रग एलर्जी बोलते हैं, थोड़ा बहुत मेडिकेशन लेके ठीक हो जाता है वो। लेकिन जब ये एलर्जी जो रहती है ये आउट ऑफ कंट्रोल है या फिर काफी सीवियर हो जाती है, तब जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। ये कंट्रोल में नहीं रहती है, जब ये काफी सीवियर हो जाती है, जब ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए हमें मेडिकल इमरजेंसी जो है वो तुरंत देनी पड़ती है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। जब ये सिचुएशन आती है, तब आप उस पेशेंट का रिएक्शन देखिएगा, अजीब रहता है, उसका चेहरा अजीब रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब बात करती है, सांस लेने में उसे तकलीफ होती है, पूरा चोकअप जैसा वो महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरा पूरा नाक वगैरह, गला वगैरह सब बंद हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी बॉडी जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो उसे तुरंत ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अब एनाफिलैक्सिस में मैंने ड्रग एनाफिलैक्सिस नहीं लिखा है, मतलब एक कॉमन टर्म हमने लिखा है जो कि मेडिकल फील्ड और फार्मेसी फील्ड के लिए भी है। कुछ लोगों को दवाइयों से हायर सीवियर, जैसे हम कहते हैं वेरी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है। किसी किसी को फूड से भी होती है, किसी को हवा से होती है, किसी को मौसम से जो चेंज होता है उसकी वजह से होती है, किसी को कोई स्मेल की वजह से होता है, कोई खान पान की वजह से होता है, कोई किसी को फ्रूट से होता है। तो रीजन कोई भी हो सकता है एलर्जी का, जिसे एनाफिलैक्सिस हम लोग कहते हैं। सीवियर जो कंडीशन हो जाती है उसका रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरीके के बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी में देना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलना जाते हैं, कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर शुरुआत होने वाली है कोई ट्रीटमेंट की, तो उन्हें ये बताना काफी जरूरी है अगर आप किसी चीज से या किसी फूड से, किसी सब्सटेंस से काफी ज्यादा एलर्जी है तो, क्योंकि ये हम लोग जब तक अगर नहीं बताएंगे आपके डॉक्टर को पता नहीं चलेगा। और अगर हम डॉक्टर पूछने के बाद भी आप खुल के नहीं बता पा रहे हैं तो जो भी वो मेडिकेशंस आपको लिख के देंगे, जो खान पान आपको वो प्लस माइनस करने के लिए आपको कहेंगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहेंगे, तो उनमें ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा फर्क आ सकता है, ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो ट्रीटमेंट कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में भी चली जाती है इस कंडीशन की वजह से। तो एलर्जी के बारे में या फिर जो एनाफिलैक्सिस जो कंडीशन है जिससे आपको सीवियर किसी चीज से एलर्जी होती है, तो इस चीज का क्लैरिफिकेशन आपके डॉक्टर के साथ बहुत ही सिंपल और साफ शब्दों में होना चाहिए। तो आज की इंफॉर्मेशन थी एनाफिलैक्सिस के बारे में।